कैदी ने गीले कागज के तौलियों का इस्तेमाल करके सारे रास्ते सील कर दिए। फिर उसने अपना खाना एक बदबूदार मोजे में भरा और कुछ देर के लिए उसे टॉयलेट में भिगो दिया। इस तरह निचोड़ने पर जो पानी निकला उसमें नमक था। उसने गार्ड से चुराया हुआ एक वॉकी टॉकी भी टॉयलेट में डाल दिया। नमक वाले पानी का इस्तेमाल करके उसने इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन गैस बनाई। हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए उसे सबसे पहले कमरे को अंधेरा करना था। उसने लाइट ट्यूब से तार खींचा और तार से एक रस्सी बांध दी। धमाके में खुद को चोट लगने से बचाने के लिए उन्होंने अपने कानों में कागज ठूंस लिया। फिर उन्होंने खुद को कंबल में लपेटा और बिस्तर के नीचे छिप गए। जब कमरा हाइड्रोजन गैस से भर गया तो जिमी ने रस्सी पकड़ी और हल्के से खींच दिया। अचानक आई तेज रोशनी ने हाइड्रोजन गैस में धमाका कर दिया। दोनों आदमी जल्दी से सेल से भाग निकले, लेकिन अगला हिस्सा असली चुनौती था। यह दुनिया की सबसे सख्त निगरानी वाली जेल थी। गार्डों से बचते हुए वे कपड़े धोने के कमरे में पहुंचे। उन्होंने जल्दी से एक स्टोरेज रैक को अलग किया और उसे एक साधारण सीढ़ी में जोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक फायर एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड एक कूड़ेदान में छिड़का। उन्होंने उसमें औद्योगिक अल्कोहल मिलाया। इसे मिलाने के बाद एक शक्तिशाली कूलेंट बन गया। फिर उन्होंने कूलेंट से एंटी थेफ्ट विंडो को ढक दिया। स्टील की छड़ तुरंत बर्फ जितनी नाजुक हो गई और एक धक्के से टूट गई। खिड़की से बाहर चढ़ने के बाद उन्होंने चादरों को एक रस्सी में बांधा और उसे नीचे फेंक दिया। इससे यह भ्रम पैदा हुआ कि वे वहां से भाग गए हैं। असल में उन्होंने भागने के लिए छत पर चढ़ने की योजना बनाई। जब गार्ड पहुंचे तो वे सीढ़ी ले चुके थे। अगला कदम एक सफल एस्केप के लिए बगल के कंटेनर पर कूदना था। मगर जिमी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह एक एजेंट था। नशीले पदार्थों के मालिक को भागने में मदद करने का कारण उसका विश्वास जीतना था। फिर उसने उसके उत्पादन ठिकाने को ढूंढने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे जेल से भागे नशीले पदार्थों के मालिक ने उसे घेरने के लिए आदमी भेज दिए।